शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 15वां वीडियो है। हमारा चिंतन 7वें और 8वें गाथा का चल रहा था। 7वीं गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने समझाया है कि इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग इसके विशेष में प्राणी सोचता है, तो इसके अंदर हिंसा, असत्य, वैर, भय इत्यादि से दूर रहना चाहिए। जब व्यवहार करता है, परमार्थ करता है, संसार करता है, उस समय संयोग और वियोग होगा। वो वैसी परिस्थिति निर्माण, कभी संयोग होगा, कभी वियोग होगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि उस समय हिंसा, असत्य, वैर, भय आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संयोग वियोग होना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ये पूर्व के कर्म के उदय के कारण वो संयोग हमें प्राप्त होता है, कभी विवेक प्राप्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम परिस्थिति को रोक नहीं सकते। संयोग हुआ या विवेक हो गया तो भी हम उसे रोक नहीं सकते हैं, उसका स्वागत कर सकते हैं। उस समय संयोग रहो चाहे विवेक रहो, उसके अंदर हिंसा, असत्य, वैर, भय आदि से दूर रहना चाहिए। इस तरह से 7वीं गाथा के अंदर कहा है। और 8वीं गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? 8वीं गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने कहा है कि जो हिंसा है, हिंसा, अदत्ता, दान, परिग्रह, यानी हमारे जो 5 महाव्रत है, उसमें से हिंसा पहला, आदित्य यानी अदत्ता यानी तीसरा, और परिग्रह ये 5वां जो अनुव्रत बताए, ये इस जो महाव्रत बताए हैं इसके अंदर ये अभ्यंकर है, ये अंदर से आते हैं। हिंसा का भाव, समझो किसी की हिंसा करने की है, जब अंतर से उत्कृष्ट भाव पैदा होते हैं उस समय हम हिंसा के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये बाह्य से अगर हिंसा के भाव आए तो हम कभी कभी उसको निगलेक्ट करते हैं। जब निगलेक्ट करते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उसे छोड़ जाते हैं, उस समय वो हिंसा का दोष नहीं लगता, लगा तो भी अल्प में लगेगा। लेकिन यही भाव अगर अंतर से उठे तब हमारे से हिंसा होकर ही रहेगी। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं हिंसा, और दूसरा आदत्ता दान। आदत्ता यानी तीसरा यानी चोरी। चोरी के भाव भी अगर समझो बाह्य भाव होंगे तो हम भाव आएंगे और उसे दूर कर देंगे, वो क्षण में दूर हो जाएंगे। लेकिन सचमुच ही चोरी हम करते हैं उस समय वो अंदर से भाव प्रकट होते हैं। जब अंदर से प्रकट होते हैं उस समय हम चोरी करते हैं। और परिग्रह, परिग्रह भी हम संयम में आ सकते हैं, लिमिट में आ सकते हैं, मर्यादा में आ सकते हैं अगर बाह्य परिग्रह होगा तो। लेकिन अंदर से परिग्रह जागृत होगा तो उस समय हम वो परिग्रह करके ही रहते हैं। इस तरह से गुरु भगवंत कहते हैं जो 5 महाव्रत है उसमें से ये जो 3 है वो अभ्यंकर गुरु भगवंतों में ने 8वें गाथा में बताया है। और बाह्य कौन से हैं?
क्योंकि 5 परिग्रह बताए हैं, उसमें दूसरा मृषावाद और ये मैथुन, ये इससे अपन ने निवृत्ति लेना चाहिए। कैसा? ये जो अंदर से रहो चाहे बाहर से रहो, लेकिन मृषावाद यानी झूठ और मैथुन, इससे हमने निवृत्ति लेना चाहिए। ये हमेशा के लिए हमारे भाव कैसे होना चाहिए, ये मेरे बाकी व्रतों को दूषित करने वाले हैं, इसीलिए मैं इससे निवृत्ति लूँ, इससे दूर करूँ, इससे मन से अपने आचरण से दूर रखूँ। इस तरह से हमें गुरु भगवंतों ने इस 8वीं गाथा के अंदर हमें सूचित किया है। अब 9वीं गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या भाव कहते हैं? ये मेगे वो मनंती अपचकाय पावगम आयर्यम विदितानम सव दुख विमुच्ययि। गुरु भगवंतों ने 6ठे वर्ग के 9वीं गाथा के अंदर कहते हैं, ज्ञान ही मुक्ति का अंग है, ज्ञान ही मुक्ति का अंग है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंतों ने अर्ध विराम दिया है, पूर्ण विराम फुल स्टॉप नहीं दिया है। इसका मतलब गुरु भगवंतों को आगे कुछ दर्शाना है। वो तो ये कहते हैं कि ज्ञान मुक्ति का अंग है, लेकिन यहाँ पर स्वल्प विराम दिया है, फुल स्टॉप दिया नहीं। इसका मतलब गुरु भगवंतों को इसके बारे में आगे और कुछ कहना है। आगे क्या वो सोचते हैं? ये मान्यता युक्ति विरुद्ध है। जैसे गुरु भगवंत कहते हैं, अगर समझो हमने मान लिया ज्ञान ही मुक्ति का अंग है, तो ये मान्यता युक्ति विरुद्ध है, यानी ये 100% सही नहीं है। जैसा उन्होंने एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? जैसा रोगी को औषधि के ज्ञान मात्र से रोगों से मुक्ति नहीं मिलती। समझो कोई बीमार है और उसके पास जब वो औषधि लेता है, काय के लिए औषधि लेता है? रोगों से मुक्ति पाने के लिए है। लेकिन उस औषधि का अगर उसे ज्ञान है, ये औषधि के अंदर इतना कंटेन है, इसमें ये दवा है और ये दवा इस काम में, ये बीमारी दूर करने में काम में आने वाली है, ये जानकारी अगर उसे है, तो इतने जानकारी से उसका रोग दूर होगा क्या? उसकी बीमारी दूर हो जाएगी क्या? जैसे उसकी मालूमात होने के वजह से बीमारी दूर नहीं होती है, वैसे गुरु भगवंत इस 9वें गाथा के अंदर समझाते हैं, सिर्फ ज्ञान होने से आपको मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर स्वल्प विराम। फिर ज्ञान आवश्यक नहीं है क्या? ज्ञान आवश्यक है। जैसे दवा की जानकारी आवश्यक है, अगर जानकारी नहीं होंगी तो हम वो दवा किस पर लेना, किस बीमारी पर लेना, ये ज्ञान रहेगा क्या? ये ज्ञान नहीं रहेगा। इसीलिए उसकी जानकारी रहना जरूरी है। वैसे ही हमें सही मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान आवश्यक है, लेकिन सही मार्ग पर चलने के लिए हमें ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान हो गया, इस पर ही हमने अगर समाधान मान लिया, पूर्ण विराम दे दिया, तो ये मुक्ति का मार्ग होगा क्या? ज्ञान है। हमें गुरु भगवंतों ने कहा है, इस ज्ञान के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से आपको मोक्ष मिलेगा। इसका ज्ञान है। हमें किसी ने पूछा तो हम उसे कहेंगे कि इससे तुम्हारे को मोक्ष मिलेगा। ज्ञान हो गया तो मोक्ष मिलेगा क्या?
ज्ञान जानकारी के लिए है। अलग अलग 10 रास्ते हैं। रास्ते की जानकारी जरूरी है। क्यों? कि मुझे कौन सा रास्ता चाहिए। अगर 10 रास्ते एक जगह पर मिलते हैं, उसकी अगर मुझे जानकारी होंगी, तब मुझे कौन सा रास्ता चॉइस करना है, मुझे कौन से रास्ते से आगे बढ़ने का है, इसका मैं चयन कर सकूंगा। अगर ये ज्ञान मेरे पास नहीं होगा तो फिर मैं कौन से रास्ते से जाऊंगा। फिर अगर मुझे ज्ञान नहीं होगा तो मुझे जाना एक और है और मैंने रास्ता पकड़ लिया दूसरा, तो मैं अपने गंतव्य पर, जो मेरा ध्येय है, वहाँ पर मैं पहुँचूंगा क्या। इसीलिए मुझे ज्ञान की जरूरी है। ज्ञान के कारण मुझे ज्ञान ये पहली सीढ़ी है। अगर मुझे ज्ञान हो गया तो अब मुझे आगे कैसा करने का, आगे कौन से रास्ते से जाने का है, आगे मुझे कौन सी दवा लेने की है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा इसमें से चॉइस करने की है, इसका मुझे ज्ञान अगर होगा तो फिर मैं सही प्रकार की दवा ले सकूँगा। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।